शुरुआत करते हैं झारखंड, बिहार और देश की बड़ी खबरों के साथ। लगातार हो रही बारिश से पूरा झारखंड पानी पानी हो गया है। इस कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 26 अगस्त तक आकाश में बादल छाए रहेंगे व रुक रुक कर वर्षा होगी। कहीं कहीं वज्रपात होने की भी संभावना है। वहीं 12 जिले में सामान्य व मध्यम दर्ज की वर्षा होगी। अन्य 9 जिले देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, खूंटी, बोकारो, सरायकेला, गुमला व चतरा में कम बारिश हुई है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आज रांची के रिम्स में प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया गया। कोरोना को मात दे चुके झारखंड के पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा डोनेट किया और उन्हें प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोरोना को मात देकर घर लौट चुके लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकेंगे। इसके लिए 14 दिन से ज़्यादा का वक्त होना जरूरी है। कोरोना संक्रमण से ठीक हुए 14 दिन से अधिक समय हो गए हैं और कोरोना के सिम्प्टोमेटिक पेशेंट रहे हों तो आप प्लाज्मा दान कर सकते हैं। झारखंड के निजी स्कूलों ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और सभी फीस लेने की छूट देने का आग्रह किया है। इस संबंध में झारखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन ने याचिका दायर की है और सरकार के आदेश को चुनौती दी है। स्कूलों की ओर से याचिका में कहा गया है कि सरकार ने एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। सिर्फ ट्यूशन फीस कब तक ली जा सकेगी, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। सरकार के इस आदेश से स्कूल की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। भाजपा नेता सतीश सिंह का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें बलियापुर के आमझर स्थित कोविड-19 शमशान घाट पर उनके भतीजे ने मुखग्नि दी। जिले में कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति का परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार का यह पहला मामला है। इससे पहले सतीश सिंह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पीएमसीएच प्रबंधन ने पार्थिव शरीर देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केंदुआ, कुश्तर और गौदर में समर्थकों ने रोड जाम कर दिया। घंटों रोड जाम के बाद प्रशासन ने 100 परिजनों को सौंपने का फैसला किया और शाम करीब 4 बजे पार्थिव शरीर परिजनों के हवाले किया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा कि सरकारी स्कूलों को सभी बच्चों को एक सप्ताह में किताब उपलब्ध कराएं, नहीं तो शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा। गुरुवार को डीईओ और डीएसी की बैठक में उन्होंने कहा कि 5वीं तक के बच्चों के अभिभावकों को और 6ठी से ऊपर तक के बच्चों को स्कूल में बुलाकर किताब दे। इसके बाद ई विद्या वाहिनी ऐप पर स्कूल की ओर से अपलोड करें कि किस कक्ष में कितने बच्चे हैं और कितने को किताब दी गई। जिस स्कूल से ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं मिलेगी वहाँ के शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 822 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27,241 हो गई है। साथ ही 13 संक्रमित की मौत हो गई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 291 हो गई है। राज्य में 17,445 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इस समय राज्य में कोरोना के कुल 9505 एक्टिव केस हैं। राजधानी पटना के जेडीएम हॉस्पिटल को कोरोना संक्रमित मरीज से 5 दिन के इलाज के लिए 6 लाख का बिल थमा दिया था, जिसके बाद अस्पताल को 3 दिन बाद सील कर दिया गया। जेडीएम अस्पताल को सील करने के बाद वेंटिलेटर पर रखे गए 2 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मरीज को शिफ्ट करने के बाद देर रात टीम ने बैरिकेडिंग करके अस्पताल को सील कर दिया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी फेंक कर पल्ला झाड़ते रहे। इसके साथ ही अस्पताल के एमडी, सहायक प्रबंधक और चिकित्सक समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट में पटना को देश का सबसे गंदा शहर माना गया है। रिपोर्ट के आने के बाद अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष ने घेरे पर ले लिया है। कांग्रेस ने नीतीश सरकार से सवाल पूछा है कि ये रिपोर्ट कांग्रेस सरकार ने नहीं, भाजपा सरकार की है, जिसके आप सहयोगी हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि पटना की साफ सफाई के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए कागजों में ही बहा दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि देश में पटना को गंदगी में नंबर 1 स्थान मिलने पर 15 वर्षों के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई। चलिए 15 वर्षों में कहीं तो नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। रांची में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस समय लालू यादव को रांची रिम्स के निदेशक के बंगले में रखा गया है। ये सभी जवान बंगले के बाहर तैनात थे। रिम्स के अधीक्षक विवेक कश्यप ने कहा कि सभी जवान को इलाज के लिए भेजा गया है। रिम्स अधीक्षक विवेक कश्यप ने कहा कि सभी 9 सुरक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और रांची के जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है। लालू यादव को संरक्षण से बचाने के लिए हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सितंबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव के मद्देनजर उन्होंने अधिकारियों से तेजी से काम करने को कहा है। नीतीश ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण कार्य विभाग की 15,193 करोड़ रुपए की लागत की 14,405 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। साथ ही कहा कि अगली बार लोगों ने सेवा करने का मौका दिया तो गाँवों को आपस में जोड़ने के साथ साथ उन्हें राज्य राजमार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए कार्य करेंगे।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल हो चुका है। राजधानी पटना में विद्यालय परीक्षा समिति के गेट के सामने स्टेट अभ्यर्थी हंगामा करते नजर आ रहे हैं और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों की मांग है कि रिजल्ट को कैंसिल नहीं किया जाए और उनके रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। छात्रों का कहना है कि उनकी परीक्षा 28 जनवरी को सभी नियम अनुसार ली गई, लेकिन अचानक 5 महीने बाद उसे परीक्षा को रद्द कर दिया गया और नए रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया। छात्रों ने सरकार पर शिक्षा विरोधी होने के आरोप लगाते हुए पुरानी परीक्षा के आधार पर रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश की उम्मीद है। शुक्रवार की सुबह से ही राजधानी पटना में हल्की हल्की बारिश हो रही है। गुरुवार की रात तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई थी। ऐसी स्थिति रविवार तक बने रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उड़ीसा तट के करीब कम दबाव का क्षेत्र बना रहा, जिसकी वजह से बिहार, उड़ीसा और झारखंड का मौसम बदला है। मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में धुत कुछ शराबियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दरअसल पुलिस को किसी ने सूचना दी थी कि कुछ शराबी शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस उसी को शांत करवाने गई थी, तभी शराबियों ने पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। इस घटना में दारोगा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले के बाद सरैया पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे 4 बाइक सवारों को गिरफ्तार कर थाने ले गई और मामला भी दर्ज किया गया। बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान 2451 संक्रमित मिले हैं, वहीं 3585 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,15,210 हो गई है। इनमें से 88,163 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य की रिकवरी दर 76.52% हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर चंद्रिका राय के ऊपर जबरदस्त हमला बोला है। गुरुवार को आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए चंद्रिका राय के बारे में तेज प्रताप ने कहा है कि उनके सामने चंद्रिका राय का खड़ा होने की औकात नहीं है। लालू के लाल ने अपने ही ससुर को चैलेंज करते हुए कहा कि वो चंद्रिका राय से कहीं भी फरिया लेंगे। भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने गुरुवार को चंद्रमा की कक्ष में चारों ओर परिक्रमा करते हुए 1 वर्ष पूरा कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि मौजूदा समय में ये बखूबी काम कर रहा है। इसमें अभी भी इतना ईंधन है कि वो और 7 सालों तक चंद्रमा के ऐसे ही चक्कर लगा सकता है। बता दें कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और ये गत वर्ष ही 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्ष में पहुंचा था। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है और प्रतिदिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के दूसरे सबसे ज्यादा 68,898 नए मामले सामने आए और साथ ही 983 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29 लाख के पार जा चुका है, जिनमें से 6,92,028 मामले एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 21,58,947 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब तक इस महामारी से 54,849 लोगों की मौत हो चुकी है। बॉलीवुड के महान कलाकार दिलीप कुमार के भाई असलम खान का निधन हो गया है। वो कोरोना पीड़ित थे। असलम 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। असलम अपनी अंतिम सांसें आज सुबह मुंबई के लीलावती अस्पताल में लिया। उनकी मौत से परिवार संग पूरी सिनेमा जगत में शोक का लहर दौड़ गया। असलम खान दिलीप कुमार से छोटे भाई थे। दरअसल अस्पताल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और इस्केमिक दिल की बीमारी थी। उनका कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद ने सनसनीखेज दावा किया है। एनके सूद का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड नेक्सस का हाथ हो सकता है। हाल ही में एनके सूद ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इस केस में अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है और जब भी अंडरवर्ल्ड किसी काम को अंजाम देता है, पूरे तरीके से देता है, हो सकता है कि इसके लिए सुशांत के कर्मचारियों को खरीदा या उन पर किसी भी प्रकार का दबाव डाला गया हो कि आप एक्टर का मर्डर करिए। सुशांत के खाते से अलग अलग अकाउंट में पैसे जमा कराने की बात कही जा रही है, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है केस को ध्यान से भटकाना, जिससे पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच न सके। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना के नाम भी चिट्ठी लिखी है। पीएम मोदी ने लिखा कि 15 अगस्त को आपने जो फैसला लिया, निश्चित ही वो आपके जीवन के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए संन्यास शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि आप अभी भी बेहद ही युवा और ऊर्जावान हैं। क्रिकेट के मैदान पर आपका करियर शानदार रहा। रैना ने लिखा, जब हम खेलते हैं हम अपना खून और पसीना बहाते हैं। इस देश के लोगों और देश के पीएम द्वारा पसंद किए जाने से बेहतर कोई सराहना नहीं। शुभकामनाएं के लिए पीएम का धन्यवाद। मैं इन्हें आभार के साथ स्वीकार करता हूं।